नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, देश के तमाम इलाकों पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि कुछ इलाकों पर मानसून की बेरुखी लगातार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का कारण बनी हुई है। दरअसल गंगा का मैदानी बेल्ट जो है, उसका पूर्वी हिस्सा, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आते हैं, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और कुछ उत्तरी छत्तीसगढ़ के शहर भी, जिले भी लगातार डेफिशिएंट मानसून के कारण लगातार सूखाग्रस्त हैं और बारिश की कमी से परेशान हैं। तो इसे कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस एरियाज हैं ये वाला रीजन, और यहां पर सिचुएशन बदलने वाली है। दरअसल जो बारिश हो रही है पैन इंडिया, पहली बार इस साल मॉनसून सीजन में बारिश का जो आंकड़ा है पैन इंडिया, वो सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गया है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस साल मॉनसून में एल नीनो का बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस हो, प्रभाव हो, साथ ही साथ मॉनसून 8 दिन की देरी से आए और उसके बाद 10 दिन तक लगभग लगभग ठिठका रहे अपनी जगह पर केरल में और कुछ तमिलनाडु और कर्नाटक के भागों में, उसके बाद इतना अंतर। तो ये अंतर सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मध्य, पश्चिम और आसपास के इलाकों में मध्य भारत और पश्चिम भारत के भागों में तमाम जगहों पर लगातार मूसलाधार बारिश के कारण ये आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि अच्छी खबर, या इसे अगर मैं शॉर्ट में अगर इसका विश्लेषण करूं, तो अगले 10 दिन या 15 दिनों में परिस्थितियां कुछ इस तरह की होने जा रही हैं कि जहां पर बहुत भारी बारिश हो रही थी वहां पर बारिश नहीं होगी, और जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर बारिश होगी। लेकिन हर दिन जितनी बारिश होती है, जैसे इस समय भारत में जुलाई और अगस्त के महीनों में लगभग लगभग 9 से 11 मिलीमीटर वर्षा 24 घंटों की अवधि में सामान्यतः रिकॉर्ड की जाती है। अगर इससे ज़्यादा बारिश होती है तो उस दिन की सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई, इससे कम होती सामान्य से कम वर्षा हुई। तो मैं आपको ये कहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों में सामान्य से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की है, लेकिन अगले 10-15 दिन में सामान्य से कम वर्षा होने जा रही है। देश में मॉनसून थोड़ा सा वीक होने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये अनुमान है कि ये अच्छी अनुमान नहीं कहूंगा, बल्कि मैं कहूंगा कि ये अच्छी खबर है कि यहां पर गंगा का मैदानी बेल्ट सक्रिय रहेगा और मानसून की अक्षीय रेखा फुटहिल्स के पास पहुंचेगी, और पूरी जो स्ट्रेच है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का, इन भागों में ऑन एंड ऑफ लगातार बारिश देखने को मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर है। और यहाँ पर आंकड़े आप देख सकते हैं, 7% ऊपर पहुंच गया है भारत में पूरे पैन इंडिया रेनफॉल का डेटा। 408.9 मिलीमीटर की जगह पर 437.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। दक्षिण भारत भी सरप्लस है 9% से, और मध्य भारत तो 14% से सरप्लस ही है। उत्तर भारत में 36% की अधिकता है बारिश में। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 25% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसमें सबसे ज्यादा अंतर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में है। और अब आपको बताता हूं कि लो प्रेशर सिस्टम जो बना हुआ था उत्तरी ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग झारखंड के ऊपर पहुंचा है। जाने का अनुमान इधर था, लेकिन ये इधर जा रहा है। परिस्थितियां थोड़ा सा बदली हैं, और अनुमान ये है कि ये सिस्टम यहां पर अभी रहेगा अगले कुछ दिनों के दौरान, और ये सिस्टम जो है वो लगातार अरबियन सी की नमी को यहां पर खींचेगा। तो इसके चलते, और ये जब यहां से थ्रो करेगा तो गंगा के मैदानी भागों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अनुमान यह है आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश होगी। साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में कई जगहों पर बारिश होगी। पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा जारी रहेगी, लेकिन बिहार के पश्चिमी भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश में अभी कमी रहने की संभावना है, जिसमें दरभंगा और सिवान, गोपालगंज, पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर से लेकर इधर बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, भदोही, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, इन भागों में बारिश में कमी रहेगी। लेकिन ये आज की स्थिति है। बादल आज आपको यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि परिस्थितियाँ बदल गई हैं, यहाँ पर मौसम करवट ले रहा है, और ये रिजल्ट आपको, इसका जो परिणाम है, अच्छा परिणाम, वो आपको आज नहीं कल दिखाई देगा। यहाँ पर बारिश होगी। और इसके बाद पूरब से पश्चिम की तरफ चलें तो लखनऊ से लेकर बहराइच और सीतापुर से लेकर लखीमपुर खीरी से लेकर पश्चिम में आगरा, अलीगढ़, मथुरा और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ राजस्थान में तमाम इलाकों में बारिश होगी। आज के बाद राजस्थान में बारिश में काफी कमी आ जाएगी। इधर उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में और गुजरात के पूर्वी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। मुंबई से लेकर केरल तक बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन मुंबई से कर्नाटक के उत्तरी तटीय भागों तक ज्यादा इंटेंसिटी रहेगी। केरल में बहुत कम बारिश होगी। इधर आंतरिक प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, जिसमें कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल हैं, यहां पर बारिश में बहुत कमी रहेगी, लेकिन उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर वर्षा जरूर हो सकती है। आगे इधर दिल्ली और हरियाणा, पंजाब की बात अगर करें तो यहां पर दिल्ली में कुछ इलाकों में बादल आज बन सकते हैं। ये जो मॉइस्चर आप देख रहे हैं आ रहा है, ये मॉइस्चर इधर से भी आ रहा है, इधर से भी थोड़ा सा नमी आ रही है, तो यहाँ कुछ क्लाउड्स ऐसे बन सकते हैं दोपहर के बाद, जिससे बारिश यहाँ देखने को मिल सकती है पश्चिमी यूपी के साथ साथ, और हरियाणा और पंजाब में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है, और हिमाचल में भी। तो और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है। इसके बाद बात 29 जुलाई की,
29 जुलाई को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के भागों में गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद और आसपास के हिस्सों से लेकर जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। लेकिन उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला कल भी जारी रहेगा कई जगहों पर, और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और इसके बाद सबसे पहले आप ये देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो रीजन था जिसके बारे में कह रहा था कि यहाँ ड्राई स्पेल आज भी रह सकता है और जारी रह सकता है, तो यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है और ये है गंगा का मैदानी क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश का रीजन है, बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं और साथ ही साथ झारखंड में भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। धीरे धीरे ये बारिश सिमट जाएगी इसी क्षेत्र में और यहाँ पर लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा और ये डेफिनेटली यहाँ के लोगों के लिए बड़ी राहत है। बहुत बड़ा अंतर आएगा मौसम में, आज की तुलना में, पिछले दिनों की तुलना में गर्मी कम हो जाएगी, टेम्परेचर नीचे जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी और बारिश के चलते सॉइल मॉइस्चर यानी मिट्टी में नमी बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ेगी, फसलों की ग्रोथ को बहुत फायदा होगा। जिन्होंने अब तक उसको संभाल कर रखा है, मेहनत करके, सिंचाई करके, पसीना बहा करके जिन्होंने अब तक अपनी फसल को बचा रखा है, जिन किसान भाइयों ने, उनके लिए निश्चित तौर पर अब अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन जिन फसलों को नुकसान हुआ है, जो फसलें सूख गई हैं, उसको रिकवर करना शायद इस बारिश के लिए संभव नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और आसपास के इलाकों में बारिश होगी कल भी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार में बारिश होगी, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बारिश होगी। इंटेंसिटी जरूर हल्की से मध्यम रहेगी। उत्तर पूर्वी या पूर्वी मध्य प्रदेश और एंटायर उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज हो सकती है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें ग्वालियर और आसपास के हिस्से शामिल होंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर और साथ ही साथ पूर्वी हरियाणा के तमाम इलाकों में और इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं कल भी बनी हुई हैं। बादल यहाँ पर बन सकते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और वो क्लाउड मूव करते हुए जिन भी रीजन पर जाएंगे वहां पर बारिश होने की संभावनाएं प्रबल रहेंगी और पंजाब, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहुत लाइट रेन होगी। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली तक, कोटा तक यहाँ बारिश की संभावना, जबकि बाकी गंगानगर से लेकर बीकानेर और बाड़मेर के बीच में, जैसलमेर के बीच में, जोधपुर, उदयपुर के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। बाकी यहाँ गुजरात में उत्तर पूर्वी रीजन में, दक्षिण पूर्वी रीजन में वडोदरा से लेकर सूरत के बीच में बारिश होगी। मुंबई से लेकर रत्नागिरी के बीच में हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है, जबकि सिंधुदुर्ग से लेकर गोवा और तटीय कर्नाटक, केरल में लाइट रेन की संभावना है। दक्षिण भारत के आंतरिक हिस्सों में कल बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी। और ये रही बात 30 जुलाई की। 30 जुलाई को भी तटीय इलाकों में बारिश बहुत कम हो जाएगी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि जहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी वहाँ कम हो रही है, होने वाली है, और जहाँ पर कम हो रही थी वहाँ पर बढ़ने वाली है। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हैं कि ये वाला रीजन जहाँ पर बारिश कम हो रही थी अब बारिश बढ़ रही है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां 30 जुलाई को देखने को मिल सकती हैं। लाइट टू मॉडरेट रेन की इंटेंसिटी रहेगी, बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन निश्चित तौर पर इस बारिश से भी लोगों को बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। इधर आप देख सकते हैं पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट में और इससे सटे हुए गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में कुछ स्पेल बारिश के आ सकते हैं। WD का मॉइस्चर, अरब सागर का मॉइस्चर मिलने के चलते, और पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्सों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, जबकि पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत कम हो जाएगी बारिश, साउथ पेनिनसुलर रीजन में कम हो जाएगी, लेकिन तटीय महाराष्ट्र में और कर्नाटक के तटों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहेगा मौसम तक चैनल के साथ, जानकारियाँ आपके साथ ही इसी तरह से मैं लगातार साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।